HTML, CSS और PHP MySQL को यूज़ करके हम लोग एक कंप्लीट डायनामिक वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसके अंदर हमारे पास एडमिन का लॉगिन पैनल है, प्रॉपर मॉडर्न डैशबोर्ड डिज़ाइन है, जहाँ से एडमिन प्रॉपरली चीज़ों को ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, रिमूव कर सकता है। यहाँ पे फूड का ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है और बहुत सारे फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया है फर्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप एक बार ज़रूर चेक करें। आज की वीडियो के अंदर हम यहाँ पे वाई चूज़ अस या फिर जो फीचर्ड सेक्शन होता है वो क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हो इस जगह पे है और इसके ऊपर एक बेसिक सा एनिमेशन है, बैकग्राउंड में एक शेडो है और एक डिफरेंट टाइप का आई थिंक एक लीफ या पत्ते की तरह इसका एक शेप मैंने क्रिएट किया है। ये होगा विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। हमने अब तक इतना पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये कंप्लीट सीरीज़ आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। ऑलराइट, तो मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे कोड और इससे पहले कि हम इसका कोडिंग करें कुछ चीज़ें यहाँ पे हम कर लेते हैं, जैसे कि कमेंट्स को अप्लाई करना। HTML में कमेंट्स लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक है कि आप ऐसा करो, डबल कोट, ये जो एक्सक्लेमेशन का साइन है ये आपको मिलेगा, शिफ्ट के साथ नंबर 1 प्रेस करना और इसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। इसके बीच में जो भी आप लिखोगे वो आपके डिज़ाइन में या फ्रंट एंड में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। अब आप कहोगे कि दिखाई ही नहीं देगा तो करना ही क्यों है, सी दिस, कहीं भी नहीं आया। ये होता है हमारे खुद के हेल्प के लिए। मैं इतने सारे कोड करूंगा ना यहाँ पे, अभी आप देख सकते हो 64 लाइन्स हो चुके हैं सिर्फ इतने से काम में, ये थाउजेंड्स में जाने वाले हैं। तो आप स्क्रॉल करोगे, कल को बहुत टाइम बाद 2-3 महीने बाद खुद का ही कोड समझ में नहीं आता, ये रहता है तो काफ़ी हेल्प होता है। ठीक है, और इसके बाद ये किस चीज़ का था आप वो वहाँ पे नोट कर लोगे। और अब आता हूँ मैं यहाँ पे डिव के बाहर। कोड फॉर फीचर्ड एरिया, आई थिंक फीचर्ड हमने नीचे क्रिएट किया हुआ है और ये है हमारा वाई चूज़ अस। ठीक है, इसके लिए भी हमें क्रिएट करना है एक डिव और स्टार्टिंग में हमें चाहिए एक टाइटल, वाई चूज़ अस। इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और डिव से पहले H1 टैग के अंदर, जो कि बेसिकली हेडिंग के लिए है, तो आप देखोगे नीचे इस जगह पे आ चुका है वाई चूज़ अस। इसके नीचे हमें रिक्वायरमेंट है एक लाइन की जो कि डॉटेड फॉर्म में है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे HR टैग। हॉरिजॉन्टल रूल, रूल बेसिकली रूलर होता है ना जो हमारा स्केल, वो लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रूल का मतलब है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी दिखाई नहीं देगा, जब मैं नीचे कुछ और कंटेंट करूँगा तो बेटर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अब मुझे रिक्वायरमेंट है यहाँ पे एक बड़े डिव की और उसके अंदर 5 अलग अलग डिव की। तो यहाँ पे हमने डिव बना रखा है, क्लास इक्वल्स टू फीचर्ड आउटर। देखो फीचर्ड एरिया है तो फीचर्ड जो मर्जी रख लो, फ़र्क नहीं पड़ता। आउटर मीन्स बाहर वाला बॉक्स, यहाँ पे ओवरऑल एक बाहर बॉक्स बनेगा और उसके बाद ये हमारे अंदर के बॉक्स है। ठीक है, इसके अंदर मैं क्रिएट कर रहा हूँ डिव क्लास इक्वल्स टू फीचर्ड आइकन। इनर रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइकन इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मैंने आइकन्स रखे हुए हैं। अब ये आइकन्स आपको कहाँ मिलेंगे, इसके लिए हम फॉन्ट ऑसम के आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। लेटेस्ट में आई गेस फॉन्ट ऑसम 5 चल रहा है, तो आप जा करके गूगल पे सर्च कर सकते हो फॉन्ट ऑसम आइकन्स या फिर फॉन्ट ऑसम 5 आइकन्स। मैं 4 का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि 5 की अभी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बहुत सिंपल सा आइकन है ये।
और 5 को मैं इसलिए प्रीफर भी नहीं करता हूँ क्योंकि पर्सनली मैंने काफ़ी एरर्स फेस किए हैं उसके CDN फाइल्स वगैरह में। सो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि डायरेक्टली 4 को ही यूज़ करें, काम अगर हो रहा है तो क्या दिक्कत है। तो आप चले जाओगे इस पर, ऊपर आप देख सकते हो ना V4 लिख करके आ रहा है, इट मीन्स वर्जन 4। कौन कौन से आइकन्स हैं, पहला है हमारे पास फोक, देन है क्लॉक, बाइक, केक, स्टार, कटलरी बोलते हैं उसको। आप फूड सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, आप सिंपली क्लिक करोगे। आइकन्स इसमें कुछ पेड भी हैं कुछ फ्री भी है, मैं यहाँ पे फ्री यूज़ कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद एक लाइन आपको देखने को मिलेगा, सही तरीके से इसको आपको कर लेना है कॉपी, और यहाँ पे आप कर दोगे उसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद वेबसाइट के ऊपर आकर के रिफ्रेश, तो ये आपको नीचे नहीं दिखेगा। आप बोलोगे इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि नीचे मेरे पास ये मैंने अपना सोशल मीडिया का लिंक लगा रखा है या बहुत छोटा होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है, डायरेक्टली काम नहीं करता। इसका CDN, जैसे हमने फ़ॉन्ट उठाया था गूगल से, वैसे ही ये कोड कैसे काम करेगा, इसका स्टाइल शीट क्या है, वो भी तो होगा, वो भी तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें CDN चाहिए। इसके लिए आप लिखो फॉन्ट ऑसम 4 CDN, और इन्हीं की वेबसाइट से जाकर के आप CDN कॉपी कर सकते हो, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं CSS स्टार रेटिंग। सिंपली इसको ओपन करेंगे। हम CDN एक्चुअली फॉन्ट ऑसम के साइट से भी कर सकते थे, बट कुछ थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है। ये मिल गया मुझे यहाँ पे लाइन, ठीक है। अगेन ऊपर आ जाएंगे और ये हो गया मेरे पास फॉन्ट ऑसम CDN का लाइन। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो नीचे आप देखो इस जगह पे सी दिस, हमारा आइकन जो है वो आ चुका है। इसी तरीके से आपको बारी बारी सब सर्च कर लेना है। ये होगा क्लॉक या वॉच कर लेना, बाइक कर लेना, केक कर लेना, स्टार कर लेना, या जो भी आपको लगाना हो। अलग अलग स्पेलिंग या किस नाम से उसको जान सकते हैं वो ट्राई करें, और फटाफट आपको आइकन्स लगा लेने हैं। एक चीज़ और, जब आप यहाँ पे नेट से कॉपी पेस्ट करोगे तो हो सकता है आपके में यहाँ पे FAB लिखा हो या FAS लिखा हो, तो अगर उसके साथ चलता है तो अच्छी बात है, ना चले तो उसको रिमूव करें, ठीक है। अब ये हो गया मेरा मेन डिव, तो इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, और ये हो गया उसके अंदर का डिव। इसे मैंने कर लिया कॉपी पेस्ट, सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे बहुत सारा बन करके आ चुका है। फटाफट से मैं यहाँ पे आइकन्स के नेम्स को रिप्लेस कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये कुछ स्पेलिंग्स हैं हमारे पास, क्लॉको, मोटरसाइकिल, बर्थडे केक एंड स्टार। आई थिंक हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो आइकन्स हो गए यहाँ पे चेंज। अब हमें इसका स्टाइल शीट यहाँ पे क्रिएट करना है ताकि दिखने में ये कुछ इस तरीके का लगे। आई नो नीचे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसका हाइट विड्थ जो है वो हम करेक्ट करें। तो इसे मैंने किया यहाँ से कॉपी, और यहाँ भी आप कमेंट लगा देना ऊपर, स्टाइल शीट फॉर फीचर्ड एरिया। सबसे पहले तो मैं आपको इसका बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ। तो ये कुछ इतना एरिया यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। अभी आप नोटिस करोगे कि लेफ़्ट से, ऊपर से और बॉटम से पूरा का पूरा चिपक चुका है। तो हर जगह से मार्जिन लगाने से अच्छा है कि हम पैडिंग का यूज़ करें। डायरेक्टली लिख देंगे तो चारों कोनों पे ये यूज़ हो जाएगा, ठीक है। 8% का गैप आ गया, ऊपर, इधर, इधर और इस तरफ भी। अब आते हैं कि इसका विड्थ एलोकेट करना है, सो लेट्स मेक इट 70%। चलिए, इतने एरिया पे आ गया वो। हाइड कर देते हैं ऑटो। तो जैसा कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग, उसके हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग अपने आप को ये एडजस्ट कर लेगा।
ओवरफ्लो हिडन, ये इसलिए आता है कि कई बार चीज़ें बाहर निकल जाती हैं अपने डिव से या कुछ अलग ही परफॉर्म करता है। आपने लिखा कुछ और होता है लेकिन काम किसी और तरीके से करता है और बेकार लगता है एक्चुअली। तो उस केस में आप ओवरफ्लो हिडन का यूज़ कर सकते हो ताकि ओवरऑल अच्छा लगे। हाँ, एक चीज़ और मैंने नोटिस किया, यहाँ पे स्क्रॉल करने पे ये जा रहा है मेन्यू बार के ऊपर, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। इसके लिए भी सेम चीज़, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइंग आइटम्स सेंटर। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ लोग पूछ रहे थे कि CSS वगैरह तो समझ में आ रहा है लेकिन डिटेल में सीखना है तो कैसे करें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट CSS के वीडियोस मिल जाएंगे। 100% कंप्लीट तो नहीं बोलूँगा, बट जितना मैं क्रिएट कर सकता था मैंने डिटेल में 68 वीडियोस ऑलरेडी करा रखे हैं। आप जा कर के इससे बहुत कुछ डिटेल में सीख सकते हो। अब एक काम करते हैं, इसका जो है ना हाइट विड्थ लगाते हैं ताकि ये भी दिखे हमें कि किस तरीके का है। तो इसके लिए फीचर्ड आउटर के अंदर फीचर्ड आइकन, तो आप देख सकते हो हर एक का यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है। अब इसका एक हाइट और विड्थ एलोकेट करेंगे। हाइट ऑटोमेटिक है और विड्थ हमें ऑलरेडी पता है कि हमने ओवरऑल इसको कितना साइज़ दे रखा है, उसके अंदर ही हमें फिट करना है। तो ओवरऑल मैंने परसेंटेज में दे रखा है, एक्चुअली पिक्सल में देंगे तो भी चलेगा बट परसेंटेज ठीक है। लेट्स गो विद विड्थ 205 पिक्सल्स। कम ज़्यादा करके देख लेना अपने अकॉर्डिंग, जितना आपको अच्छा लगे। स्क्वायर इमेज रखना है मुझे, तो ऑब्वियसली जितना विड्थ है उतना ही यहाँ पे हमें हाइट भी देना पड़ेगा। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। अब देखोगे तो कुछ ऐसा ही है। अब क्योंकि हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह कर रखा है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइंग आइटम सेंटर, तो ये एक दूसरे के साथ सेंटर में आने के लिए चिपके हुए हैं। हमें यहाँ पे स्पेस मेंटेन करना है, गैप मेंटेन करना है। 7 पिक्सल्स है तो ये ऊपर से और इधर से अपने आप में आपस में गैप ले आया। और जो हमने यहाँ पे लगा रखा है ना अलाइंग आइटम्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की जगह पे हम कर सकते हैं स्पेस अराउंड। इस केस में सूटेबल नहीं है एक्चुअली। स्पेस अराउंड से देखो आप ऐसा ही रहेगा एक्चुअली। स्पेस बिटवीन हम यूज़ कर सकते हैं। स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड मैंने इसलिए लगाया था ताकि ये जो बॉक्सेस हैं ये इस गैप्स को मेंटेन करे और सही तरीके से मार्जिन और पैडिंग जो है वो एलोकेट हो जाए। बेसिकली सभी आपस में स्पेस को डिवाइड कर ले। अभी के लिए वो काम नहीं किया, इसको हम आगे जाके देख लेंगे। वैसे तो ये सही कोड है और काम करना चाहिए। इन केस ना करे तो हम मार्जिन का यूज़ करेंगे, बट आई होप हमें उसकी नौबत ना आए। और इसको भी सही करना है, ये जो ऊपर उड़ करके जा रहा है ना। खैर फ़िलहाल मेरी रिक्वायरमेंट ये है, ये जो आप आइकन्स देख पा रहे हो ये काफ़ी छोटे हैं। एट द सेम टाइम इनको सेंटर अलाइन करना है। तो इसके लिए हमने क्या कोड कर रखा है, फीचर्ड आउटर, उसके अंदर है हमारे पास फीचर आइकन, आइकन के अंदर है हमारे पास आई टैग, आई टैग के ज़रिए ही आया है तो आइकन के अंदर आई टैग। ठीक है, तो हम कर लेते हैं इसे यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे आके किया मैंने उसको पेस्ट। ये बेसिकली एक टेक्स्ट की ट्रीट होता है, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ अगर आप ऐसा करोगे तो भी ये सही तरीके से दिखाई देगा। आई थिंक 100 पिक्सल्स सही रहेगा इसके लिए, सो परफेक्ट है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों तरफ से ये सेंटर लाइन हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने किया इसको डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो आप देखोगे एक्स एक्सिस पे ये सेंटर पोजीशन पे आ चुका है। वाई एक्सिस पे भी हमें सेम करना है।
तो इसे मैंने कहा अलाइंग आइटम्स सेंटर। तो आप देखोगे इस वाले के साथ वो हमारा यहाँ पे मैच हो चुका है। अब कलर्स जो हैं वो हम इंडिविजुअली बहुत ही ईजिली चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक चीज़ करेंगे कि ये जो हमारा आप देख पा रहे हो ना इस जगह पे, इसे मैं यहाँ पे सेंटर अलाइन कर देता हूँ इस रेड वाले को। तो हम देख लेते हैं हमने रेड किसको किया हुआ है, सॉलिड रेड, बेसिकली फीचर्ड आउटर, ये वाला हिस्सा। तो मैंने इसको सेंटर टैग के अंदर रख दिया ताकि ओवरऑल ये यहाँ पे सेंटर में आ जाए। ठीक है, अब जो हमारा फीचर्ड आउटर है हमने ऑलरेडी लगा तो रखा है बट ये काम नहीं किया, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। और रिमूव करने के बाद ये कुछ इस तरीके का है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट div 1 के नीचे एक आता ही है, डिस्प्ले फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, स्पेस बिटवीन, मुझे एक्चुअली HR को भी साथ में सेंटर में रखना है। चलिए ये तो सॉल्व हो गया। आई थिंक मैंने पैडिंग में कुछ मिस्टेक किया है, 8%। इट शुड बी पिक्सल्स। इसने पैडिंग ही इतना कंज्यूम कर लिया कि स्पेस देने के लिए जगह ही नहीं बचा। अब आप देखो हुआ क्या, स्पेस बिटवीन की जगह पे मैंने यहाँ पे सेंटर रखा, तो आप देखो ये सेंटर में जाके चिपक गया। ये मेरा रेड कलर का ओवरऑल डिव है, उसके सेंटर में जा कर के ये चिपक गए। अगर आप इसको स्पेस अराउंड करोगे तो आप देखोगे इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। जितना एरिया लेफ्ट पे है उतना ही हमारे पास ऑलमोस्ट राइट पे है, और उसके बाद इसका लेफ्ट जो है वो भी उतना ही स्पेस यहाँ पे रखेगा। ठीक है, और एक और है हमारे पास स्पेस बिटवीन। ये क्या करेगा, यहाँ पे लेफ्ट और राइट को आप भूल जाओ, बाकी जगह पे प्रॉपर तरीके से ये स्पेस जो है वो एलोकेट कर देगा। तो जैसा आपको सही लगता है आप उस तरीके का यहाँ पे रखोगे। ठीक है, आई थिंक ये भी सूटेबल है और चल जाएगा, हमारा काम इससे बन जाएगा। तो ये प्रॉपरली यहाँ पे हो चुका है। अब एक काम करते हैं कि इस रेड वाले के बॉर्डर को यहाँ से हम 0 करेंगे। चलिए, और ये जो मैंने ब्लैक आउटलाइन दिया है ये भी हमें दिखाना नहीं है, राइट। ये अगर मैं यहाँ से हटा दूंगा तो आपको अभी ख़राब लगेगा। क्यों? क्योंकि फिर ये बॉक्सेस हमें देखने को ही नहीं मिलेंगे। इस केस में इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसका एक शेडो एलोकेट किया हुआ है। तो इसका शेडो एलोकेट करते हैं। आई थिंक वो आउटर तो ओवरऑल हो गया। ये है हमारे पास फीचर्ड आइकन। फाइव पिक्सल्स ग्रे। तो ये कुछ इस तरीके का हमारे पास शेडो आ गया 5 पिक्सल्स ग्रे के ऊपर। थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर देते हैं 10 पिक्सल्स। तो ये कुछ इस तरीके का है एंड आई थिंक ये मैच कर रहा है। अब अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा करके देख लेना। ठीक है, अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है, अभी तो ये माउस लेके जाऊंगा तो ये घूम जाएगा, बट आप देखो इसको कि इस जगह पे ये कर्व होना चाहिए। बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4, तो फर्स्ट पॉइंट के ऊपर कर्व हो और थर्ड पॉइंट के ऊपर फिर से एक कर्व हो, ताकि एक पत्ते की तरह या जैसा भी आपको ये शेप दिख रहा है उस तरीके का इफेक्ट यहाँ पे आ सके। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बॉर्डर रेडियस। अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे तो चारों एंगल पे ऐसा हो जाएगा,
देखो, तो चारों पे तो करना नहीं है, तो फर्स्ट के लिए भी ये काफ़ी कम है, सो लेट्स मेक इट 100। चलिए, सेकंड वाले पे कुछ भी नहीं चाहिए, तो 100 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स। आई थिंक 0 भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा, बट स्टिल 100, 0, अगेन 100 एंड 0। अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा करके देख लेना, और मेरे केस में वो मैच कर गया एंड ठीक है, बेटर लग रहा है देखने में। वाई चूज़ अस के यहाँ पे हमें चाहिए है कुछ स्पेस, सो सिंपल सा इसको रखेंगे लाइन ब्रेक। आई थिंक इतना सूटेबल है। ऑल राइट, अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो आप देख पा रहे हो, ये है ऑरेंज, ये है ग्रीन, ऑरेंज, ग्रीन, ऑरेंज। इसको आई थिंक CSS में हम चाइल्ड की हेल्प से कर सकते हैं, बट यहीं पे कर देता हूँ मैं उसको। ओवरऑल छोटा सा ही कोड है इसका। चलिए, तो हमने यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशंस को भी चेंज कर लिया है। ओवरऑल ये अच्छा लग रहा है देखने में। अब हमें सिर्फ और सिर्फ, ओके, इससे पहले कि मैं यहाँ पे इसको ये डॉटेड वाले फॉर्म में करूँ, हम चाहते हैं कि जब इसके ऊपर माउस लेकर के जाए तो एक एनिमेशन आ जाए। 360 डिग्री यहाँ पे घूम रहा है, आप देख सकते हो। फॉन्ट वगैरह सही से हमें बाद में देखने को मिलता है। इट मीन्स अपने ही एरिया पे ये रुका हुआ है, अपने पोजीशन पे रुका हुआ है, लेकिन 360 डिग्री इसको हमें रोटेट करना है। और एक टाइम के साथ है, आप देख सकते हो अचानक से स्पीड में नहीं हो रहा, एक टाइम लगा हुआ है, डिले लगा हुआ है। तो इसके लिए मैंने कहा ये जो फीचर्ड आइकन है, आप चाहो तो ओवरऑल लिख सकते हो इतना कुछ। फीचर्ड आइकन के ऊपर जब माउस लेकर के जाए, हॉवर करे, तो क्या हो? मैंने कहा वो ट्रांसफॉर्म होगा। जैसे वो ट्रांसफॉर्मर नहीं होता, कार से रोबोट बन जाता है, रोबोट से कार बन जाता है, मतलब ट्रांसफॉर्म हो। ट्रांसफॉर्म होके रोटेट करेगा 360 डिग्री पे, और ये काफ़ी फास्ट होने वाला है। मतलब इतना फास्ट हुआ कि हमें एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा कि वो 360 पे रोटेट हो करके वापस अपने पोजीशन पे आ चुका है। तो इसके ऊपर हम टाइम लगा देते हैं, फीचर्ड आइकन, ट्रांजिशन 1 सेकेंड। तो अब वो 1 सेकेंड का टाइम लेगा और घूमेगा। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हो गया, 1.5 सेकेंड। चलिए, आपको और स्लो करना है तो टाइम को बढ़ा देना, और फास्ट करना है तो टाइम को कम कर देना। ओवरऑल ये ठीक है। एंड आई थिंक ये हमारे पास रिपीट हो गया एक्चुअली, ये वाला और ये वाला। तो मैं उसको एक ही जगह कंबाइन कर रहा हूँ। चलिए, बेटर है। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि इसके नीचे एक टेक्स्ट भी हो। आप देख सकते हो लिखा हुआ है कुछ ना कुछ। तो ये तो बहुत सिंपल है, पी टैग से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जहाँ भी हमने लिखा हुआ है, हमारे आइकन के क्लोजिंग के जस्ट बाद पैराग्राफ टैग, फ्रेश फूड 24/7। ऑल राइट, फर्स्ट वाले पे किया मैंने फ्रेश फूड, तो कुछ इस तरीके का है, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं आई थिंक इनके CSS को पिक कर लिया है। पी नेम से हमने कहीं ना कहीं स्टाइल शीट किया होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बट एनीवेज हम उसको सही कर लेंगे।
मैंने कहा फीचर्ड आइकन के अंदर जो पी टैग लगा हुआ है, फीचर्ड आइकन के अंदर जो पी टैग लगा हुआ है इसका फॉन्ट साइज लेट्स गो विथ 20 पिक्सल्स। चलिए सही हो गया वो। अब अगर आप देखोगे तो ये हमारे आइकन के जस्ट बाद आ गया और चिपक गया, जो कि ख़राब है। हमारी रिक्वायरमेंट है ये नेक्स्ट लाइन पे आए। सिंपल है, ब्रेक टैग लगा देंगे यानी कि BR। चलिए वो काम नहीं किया। आई थिंक डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह लगा होगा आइकन के ऊपर। जब मैं इसको रिमूव करता हूं तो वो गायब ही हो गया, पता नहीं कहाँ गया। चलिए BR एक्चुअली ज़्यादा हो गया था। आप कहोगे उसको रिमूव करने का क्या सेंस बनता है। देखो उस केस में हमारे ये बॉक्स थे प्रॉपर स्क्वायर और उसके अकॉर्डिंग मुझे सेंटर में लाना था, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। अब जब मैं इसके ऊपर टेक्स्ट लेकर के आऊँगा तो टेक्स्ट जब हमारा फॉन्ट वगैरह इंक्रीज़ होगा तो आप देखो इस केस में भी ऊपर की तरफ ये आइकन चिपका हुआ है। इट मीन्स इसको अलाइनमेंट मैंने दिया नहीं है। डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह रखेंगे तो वो हमेशा खुद ही सेंटर में रहेगा और जो भी हम लिखेंगे वो भी उसके बगल बगल में आते रहेंगे। ठीक है, वो हमें ऑब्वियसली नहीं करना है। आप एक बार BR लगा करके देख सकते हो, 2 बार से मेरा काम ख़राब हो रहा है। सो फिलहाल के लिए मैं कर रहा हूँ इसको कॉपी। बाकी सभी में ले जाके हम कर देंगे इसको पेस्ट। फास्ट डिलीवरी, देन है हमारे पास बर्थडे स्पेस, चलिए मैंने कंटेंट यहाँ पे चेंज कर लिया तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब फॉन्ट साइज़ इतना ही रखें जिससे वो सही लगे। सिंगल वर्ड वाले में या छोटे वर्ड वाले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बर्थडे स्पेस थोड़ा सा बड़ा है कैरेक्टर्स को अगर काउंट करेंगे तो इतना ही रखना कि यहाँ से बाहर ना निकले, वरना ख़राब लगेगा। चलिए इसको बोल्ड करते हैं थोड़ा सा। तो फॉन्ट वेट किया मैंने इसका बोल्ड, एंड आई थिंक इतना चल जाएगा। ओवरऑल देखने में अच्छा लग रहा है। हम चाहें तो एक बार BR लगा के ट्राई कर सकते हैं। आई डोंट थिंक इससे कुछ खास फ़र्क भी पड़ा इसको। 2 बार लगाऊंगा तो ओवर हो जाएगा, वो भी मैंने आपको दिखाया था, बट स्टिल लेट्स ट्राई। तो इसको रहने देते हैं। हम मार्जिन टॉप लगा सकते हैं, स्टाइल शीट तो बना ही है P के लिए, राइट। चलिए ऊपर से 10 पिक्सल्स पे शिफ्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे स्पेस बिगड़ गया। जैसा मैंने आपको कहा था उसी हिसाब से हमें इसका फॉन्ट साइज़ रखना पड़ेगा। चलिए बेटर है। अब मुझे रिक्वायरमेंट है ये जो HR लगा हुआ है यहाँ पे, इसको कुछ इस तरीके का दिखाना। अभी ये पूरा 100% विड्थ कंज्यूम किए हुए है। आई थिंक हमारे पूरे वेब पेज के ऊपर HR जो है वो सेम दिख रहा है, यहाँ भी वैसा ही है।
यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो डायरेक्टली मैं इसको लिख दूंगा तो कोई इशू तो नहीं आना चाहिए, बट इन केस अगर आएगा तो हम बाद में सही कर लेंगे। तो मैंने डायरेक्टली इसको स्पेसिफाई किया है HR। आप चाहो तो पिक्सल्स में रख लो, फिलहाल के लिए मैंने इसका विड्थ जो है वो कम किया। आप देखो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आ गया, काफ़ी पतला लाइन है, हो सकता है ना दिख रहा हो, तो इसके हाइट को इंक्रीज़ करते हैं। तो हाइट किया मैंने इसका 5 पिक्सल्स, कुछ इस तरीके का है। आप देखो ध्यान से, ये 2 लाइनें दिखेंगी आपको सीधे से। सिर्फ आउटलाइन दिख रहा है तो एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पे डाल दो। ये मैंने यहाँ पे ग्रीन स्पेसिफाई किया, तो ये आ गया हमारे पास उसका कलर। ये टेक्स्ट के साथ काफ़ी चिपका हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा गैप स्पेस देंगे हम लोग। तो मैंने कहा मार्जिन टॉप 5 पिक्सल्स, अब यहाँ पे आ गया थोड़ा सा गैप। मैंने कहा बॉर्डर 4 पिक्सल्स, डैश्ड वाइट। तो अब डैश बन के इसके अंदर आ गए हैं बॉर्डर। अभी आपको लगेगा अजीब, बट अगर मैं कलर चेंज कर दूं तब आपको यहाँ पे स्क्वायर या रेक्टेंगल देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे इस तरीके से उसने बॉर्डर कंज्यूम किया है, और जब हम उसको वाइट कर रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि बीच में बॉर्डर है ही नहीं। बेसिकली जो भी आपने इस एरिया का कलर दिया हो उसके साथ आपको इसको मैच कर देना है। चलिए, ओवरऑल ये हमारा सेक्शन जो है, ये एरिया हमारा बन करके यहाँ पे तैयार हो गया, और आपने देखा काफ़ी ईजिली हमने इसको कर लिया। आई थिंक इसका फॉन्ट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत हमें है, डायरेक्टली कर देते हैं। चलिए, तो इतना पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये वाला पोर्शन यहाँ पे कवर करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।